दोस्तों, सबों को जय मसीह की। मरकुस का पुस्तक 14 अध्याय वचन 65। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। दोस्तों, यीशु मसीह का महायाजक के सामने पकड़वाने का घटना है। दोस्तों, इस वचन को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है, तब कोई तो उस पर थूकने। दोस्तों, यीशु मसीह कोई आम आदमी नहीं था। यीशु मसीह कोई राह पे चलता हुआ बेवड़ा नहीं था कि उस पर कोई थूक दे या फिर उस पर कोई उसके मुंह पे कोई ढाप दे, है ना, या इस तरह से उसका अपमान करे। वो जगत का सृष्टि करता था, वो जगत को बनाने वाला था, है ना। लेकिन ये सब उसके साथ क्यों हो रहा दोस्तों? ये सारी घटनाएं, ये सारे चीज को वो क्यों सहन कर रहा है? जब वो सृष्टि करता है तो फिर ऐसा क्यों सहन कर रहा है? उसके मुंह पे कोई थूक रहा है ना, उसे घूंसे मार रहे हैं, ये सब वो क्यों? क्योंकि उसके प्रति परमेश्वर का ये योजना था कि वो ऐसा होगा। और ये सारी चीजें आपके और मेरे लिए हो रहा है क्योंकि हम पापी मनुष्य थे और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा। हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। हमारे पापों के लिए वो थूके जा रहे हैं, हमारे पापों के लिए उनको मुंह पे ढापे जा रहे हैं, घूसे मारे जा रहे हैं, है ना। प्यादों ने उसे थप्पड़ मारे, है ना। किसी का मजाल है कि यीशु मसीह को थप्पड़ मार दे, छू भी ले? लेकिन ये आपके और मेरे कारण हो रहा है, आपके और मेरे पापों के कारण हो रहा है। ये हम थे जिसके कारण हो रहा है। दोस्तों, उस यीशु मसीह के प्यार को, उस यीशु मसीह के प्रेम को समझने का प्रयास कीजिए कि उसने आपके लिए क्या क्या नहीं सहा है, उसने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है। आज बड़ा आसानी से लोग कह देते हैं कि धर्मांतरण का काम चल रहा है, यीशु मसीह का नाम जब आता है तो धर्मांतरण की बातें ले आते हैं। दोस्तों, जब वो प्रेम कर सकता है इतना ज़बरदस्त, इतने तरीके से, तो फिर वो न्याय भी उसी तरीके से करेगा। अगर ये वीडियो आपको इन बातों को समझने में मदद कर रहा है तब तो ठीक है। अगर आप इस बात को नहीं समझें कि जब वो इतना प्रेम कर सकता है कि आपके प्रेम के लिए, मेरे प्रेम के लिए, इस पूरे जगत के प्रेम के लिए, जब वो घूंसे खा सकता है, मुंह पे थुकवा सकता है ना, थप्पड़ खा सकता है, तो फिर न्याय किस तरीके से करेगा? इसलिए अपने जीते जी उस सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जानिए, उस उद्धारकर्ता को जानिए जिसने आपके लिए ये सारी घटनाओं को, आज कोई आपके लिए इतना मार खाएगा, आज कोई आपके लिए ये करेगा नहीं, है ना। आजकल जब यदि मुसीबत आता है तो दोस्त सबसे पहले भाग जाते हैं, लेकिन ये यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए सारी चीज़ों को सह रहा है। जब आगे इससे पढ़ेंगे तो मृत्यु को भी सह लिया। किसके के लिए? आपके और मेरे पापों के लिए। वो मृत्यु का दंड हमारे ऊपर था, पूरे मानव जाति के ऊपर था, लेकिन वो मृत्यु का जो सजा था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। वो पापों का सजा जो मनुष्यों को मिलना था, आदम को मिलना था, वो दूसरा आदम यीशु मसीह बन के आया और अपने ऊपर उठा लिया। इस बातों को गंभीरता पूर्वक समझिए दोस्तों, क्योंकि ये बातें जो यहाँ पे लिखा हुआ है 65 वचन में, ये कोई आम बातें नहीं है। हो सकता है कोई और थुकवाया जाता होगा, है ना, इस पृथ्वी पे किसी का मुंह पे थूका जाता होगा, मारा जाता होगा, उसे घूसे, ये सब चल रहा है, हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो जगत का सृष्टि करता है। वो एक चुटकी बजाएगा और पूरा दुनिया समाप्त हो जाएगा, अगर यदि वो चाहेगा, वो चाहेगा तो। शब्द से बोल के पूरा दुनिया बना दिया, है ना। मिट्टी से आदम और हवा को बना दिया, पूरा मानव जाति वहीं से फिर फैल गए। दोस्तों, उस यीशु मसीह को जानिए आप। ये बाइबल आपकी मदद और सहायता करेगा उसको पहचानने में, जानने में। और अगर आप जीते जी नहीं जाने तो फिर बड़ा दुखद बात हो जाएगा, बड़ा
क्या कहें, शब्द नहीं मिल रहा है कि हम क्या कहें, क्योंकि जीते जी ही उसे जानना पड़ेगा, जीते जी ही उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि वो सब जातियों का, सब लोगों का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब लोगों का वो उद्धार करता है। ये बाइबल आपको उसको पहचानने में मदद करेगा। ये बाइबल उसके प्रेम की पत्री है, समझिए। तो दोस्तों, एक बार जरूर निस्वार्थ भावना से ये धर्म का चश्मा हटा के, विरोध का चश्मा हटा के, है ना, इसका उसका ये वो, ये बातें वो बातें, उल जुलूल, ये सारी बातों को हटा के सच्चे मन और हृदय से आप उसे पुकारिए, सच्चे मन और हृदय से उसे प्रार्थना करके उसे अपने जीवन में आप बुलाइए। वो ज़रूर आपके जीवन में काम करेगा और आपको अपने सच्चाई को आपके जीवन में प्रकट करेगा। एक शैतान है जो उसको नहीं जानने देगा, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी बातें करेगा, लेकिन जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं इन बातों को समझे होंगे, और इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी कुछ आप सीखे हैं तो ज़रूर आप प्रार्थना करें, ज़रूर आप परमेश्वर के निकट आएँ, वही सीधा रास्ता निकालेगा सब बातों में। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।